दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा क्राइम की दुनिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कहानी सुनाता हूं आपको, एक नई कहानी, सीना बोरा हत्याकांड। सीना बोरा एक बिजनेस आइकॉन की बेटी, और इस कहानी में पहले तो ये बताते हैं 5 पात्र हैं: पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, सीना बोरा, संजीव खन्ना और राहुल। पूरी कहानी इन लोगों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जून 2015। जून 2015 में मुंबई कमिश्नर राकेश मौर्य के पास एक फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाली लेडीज़ जो थी वो बताती है कि 3 साल से सीना बोरा नाम की एक लड़की गायब है। उसका कोई अता पता भी नहीं है, घर में भी नहीं है और रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं है। पुलिस कमिश्नर के पास जब वो फ़ोन जाता है तो उसको पुलिस कमिश्नर जो है बड़े ही सीरियसली लेते हैं और जांच बैठाने का फैसला लेते हैं। लेकिन चूंकि जब जानकारी की गई तो सीना बोरा के जो फादर पीटर मुखर्जी बड़े ही फेमस व्यक्ति, उन पे हाथ डालना, ऐसे पुलिस हाथ भी नहीं डाल सकती। तो जब जांच की जाती है वो अपने जांच में जो है अपने एक एसओचओ को जांच सौंपते हैं, कदम राय, सॉरी, जो अपने उनको एसओ जांच सौंपते हैं। तो जांच शुरू होती है और जांच में पता चलता है कि 3 साल पहले एक इनके घर में ड्राइवर था, कदम राय। तो पहले पुलिस इनको उठाने की योजना बनाती है, लेकिन बिना सबूत के उठाए कैसे। फिर इनको आर्म्स एक्ट के तहत एक कट्टा देसी दिखा करके इसको अरेस्ट किया जाता है, और पुलिस कुछ जानकारी जुटाती है। उसके बाद धमकाती भी है कि देखिए आप बचेंगे नहीं, पूरा केस जो है हमें बता दीजिए। उसके बाद ड्राइवर डर जाता है और ड्राइवर घटना का खुलासा करता है। वो बताता है कि आज के 3 साल पहले 25 अप्रैल 2012 को सीना बोरा का मर्डर किया गया था, और लाश जो है यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर दफना दी गई। अब ड्राइवर की बात तो ऐसे कैसे भरोसा कर लें। फिर जो है पुलिस पूरी टीम जाती है और जो है जिस जगह बताया गया था वहाँ पे खुदाई की जाती है। एक कंकाल मिलता है। अब पुलिस पुख्ता हो जाता है कि हाँ मर्डर हुआ है। इसके बाद जांच में पाया जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी दोषी हैं। अब इंद्राणी मुखर्जी जो कि एक बिजनेस आइकॉन की बेटी, वो वाइफ स्टार टीवी जो पीटर मुखर्जी इनके पति थे, स्टार टीवी के सीईओ। तो पुलिस ऐसे तो हाथ डाल नहीं सकती, सबूत चाहिए। सबूत इकट्ठे करने के लिए पहले इन लोगों की, तीनों लोगों की लोकेशन निकाली जाती है: ड्राइवर, इंद्राणी मुखर्जी, सीना बोरा और इनके दूसरे पति संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी के। इनकी लोकेशन जब इनकी ट्रेस की मतलब उस तारीख की निकाली जाती है तो तीनों की लोकेशन एक थी। अब पुलिस के पास जो था पर्याप्त सबूत थे इनको उठाने के लिए। पुलिस इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करती है पूरी। अब एक मर्डर हुआ क्यों? मर्डर इसलिए होता है कि इंद्राणी मुखर्जी जो है सीना बोरा को अपनी बहन बताती थी, कि बहन बना के ये जो दूसरे तीसरे पति जो थे पीटर मुखर्जी शादी की थी, तो ये अपनी बहन बना के रख रही थी। जबकि हकीकत ये थी कि इंद्राणी मुखर्जी की जो सीना बोरा थी बहन नहीं बेटी थी। अब पीटर मुखर्जी भी जानते थे कि हमारी साली है, वो तो साली का रिश्ता समझ रहे थे। और इधर पीटर मुखर्जी की पहली वाइफ जो थी, इनका जो है बेटा था एक राहुल। अब राहुल का घर आना जाना था, तो राहुल और सीना बोरा एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और शादी भी करना चाहते थे। अब मर्डर का कारण ये बना
और राहुल ये समझता था कि ये तो मेरी मतलब सौतेली माँ की मतलब बहन है, तो इसमें पीटर मुखर्जी को विशेष एतराज़ नहीं था। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में सब हो जाता है। अगर वो सच्चाई मालूम होती कि मेरी बहन है, सौतेली ही सही, तो वो जो है शादी करने के लिए मतलब वो नहीं होता। इंद्राणी मुखर्जी समझाती हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। सीना बोरा की पटरी नहीं कोई खास खाती नहीं थी अपनी माँ से, तो इसलिए वो फ्लैट अलग लेकर रहती थी मुंबई में, और राहुल ये देहरादून में रहता था। लेकिन फ़ोन से एक दूसरे संपर्क रहते थे, जब आते थे मुलाकात होती थी। अब हत्या की लोग योजना इसलिए हत्या की योजना बनाते हैं। हत्या की योजना में इसको सीना बोरा को एक रोड बुलाया जाता है निर्धारित जगह पे, और इनका ड्राइवर और पहला पति दूसरा पति संजीव खन्ना, ये लोग गाड़ी में बैठा लेते हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला देते हैं। सीना बोरा बेहोश हो जाती है, और फिर ये लोग आगे जाके एकांत जगह पर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये सबको, चूँकि उजाला था नहीं मार सकते थे, फिर ये और रात होने का इंतजार करते हैं। अपने बंगले के अंदर जो है गाड़ी पार्क कर देते हैं। उसके बाद रात होने का इंतजार किया जाता है। और रात होने के बाद गाड़ी तब तक लाश जो है गाड़ी में रखी। रात में ये लोग फिर निकलते हैं। निकलने के बाद फिर गाड़ी लेकर के, अब उसको सीना बोरा बीच में बैठी थी, एक साइड में संजीव खन्ना था और दूसरे साइड में स्वयं इंद्राणी मुखर्जी। अब इस तरीके से बैठे थे कि वो लाश ना लगे लड़की है और साथ में बैठी है। अब ये लोग लेके इसको 100 किलोमीटर दूर जाते हैं। रायगढ़ जगह थी, रायगढ़ के जंगल में मिट्टी के तेल डाल उसका पेट्रोल डाल के इससे सबको जला दिया जाता है, और उसको गड्ढा खोद के उसके शरीर को दफन कर दिया जाता है। लेकिन अंधेरा चूँकि था, तो वहाँ थोड़ा शरीर का थोड़ा हिस्सा छूट गया था, तो वो बाद में वहाँ की पुलिस बरामद करती है, और वहाँ इसकी जानकारी भी मिली इस चीज़ की। इसके बाद जो है पुलिस ये तीनों लोग गिरफ्तार करके इन लोगों को जेल भेजा जाता है। और सीना बोरा मर्डर। अब इसके इंद्राणी मुखर्जी जो थी, इनके 3 इन्होंने शादियाँ की थी। पहली शादी जो थी इनकी सिद्धार्थ के साथ हुई थी, उसकी दूसरी शादी संजीव खन्ना, और तीसरी शादी पीटर। अब ये तो पीटर मुखर्जी जो थे इनके तीसरे पति थे, और इनके साथ ही रहती। बाद में जब ये केस पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तारी का नंबर आता है, तो जो कमिश्नर जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, वो केस छोड़ के वो CBI को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। फिर CBI जब जांच करती है, तो ये पाया जाता है कि इसमें पीटर मुखर्जी को भी जानकारी थी और ये दोषी अभी हैं। फिर CBI लास्ट में पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट कर लेती है। और इस तरीके से ड्राइवर और उनके दूसरे पति संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। मुकदमा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इस कहानी में अहमियत ये है इस बात की कि ये सब झूठ के बुनियाद पर रिश्ते टिके हुए थे। अगर सच्चाई सारे लोगों को मालूम होती, तो सिद्धार्थ जो राहुल था, ये इसे अपनी सौतेली बहन समझता और शादी करने का कोई दबाव नहीं बनाता। लेकिन चूँकि उसे मालूम ही नहीं था रिश्ता क्या है, तो इन सब झूठ और फरेब में एक मासूम लड़की की हत्या कर दी गई, और ये चारों लोग जेल में हैं। तो ये कहानी थी सीना बोरा मर्डर केस। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और रोज़ की तरह सिलसिला, ये मोहम्मद अनवारुल देहरादून से हैं। हैप्पी बर्थडे अनवारुल। ये संध्या सक्सेना हरदोई से, हैप्पी बर्थडे संध्या। गुड्डू दीक्षित, ये भी हरदोई से हैं, तो हैप्पी बर्थडे गुड्डू जी। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि सबको सतर्क करना है कि क्राइम से सतर्क रहें, और जिससे लड़ाई या झगड़ा चलता है उसके बहकावे में उसके साथ ना बैठेगा, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी के साथ किसी के रूप में धोखा करके ही मारने का षड्यंत्र बनाता है। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।